हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले जो पार्ट सेकंड होगा प्रमुख रचनाएं व उनके लेखकों के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्जाम 28 और 29 अक्टूबर को जो होने जा रहा है, उसके लिए एक हिंदी का टॉपिक है प्रमुख रचनाएं व उनके लेखक, जिसका ये पार्ट 2 है। दोस्तों, पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, ये पार्ट 2 है और इन्हीं दो पार्टों में से कोई आपको रचनाएं या लेखक के बारे में आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाना है रचनाओं से संबंधित। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं प्रमुख रचनाओं में। सबसे पहले बात करेंगे प्रेमचंद की। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। अगर दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं में बात करें तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को ने ज्यादातर उपन्यास लिखे हैं, और उनमें सबसे पहले जो उनकी रचना मैंने लिखी है, जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का री एग्जाम हुआ था, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन कि मानसरोवर किसकी रचना है। तो दोस्तों, मानसरोवर जो रचना है ये मुंशी प्रेमचंद की है। और जो यूपी ट्रिपल एस सी जो वीडियो री एग्जाम हुआ था 2018 का, उसमें ये पूछा गया था कि मानसरोवर किसकी रचना है। तो दोस्तों, मानसरोवर किसकी रचना? मानसरोवर है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना मानसरोवर। कायाकल्प भी मुंशी प्रेमचंद की है, रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद की है, प्रेमाश्रय भी मुंशी प्रेमचंद का है, और गोदान मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूपी ट्रिपल एस सी के पैट में यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें भी ये है। और निर्मला, बरदान, सेवा सदन, गमन, कफन, नमक का दरोगा और ठाकुर का कुआं। दोस्तों, ये सभी मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं हैं। मानसरोवर, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान, निर्मला, बरदान, सेवा सदन, गमन, कफन और नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं। और दोस्तों, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब एक से एक बढ़कर है जो नाटक है या उपन्यास है, एक से एक बढ़कर शानदार लेखन किया गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है वो गोदान है। अब अगली बात करते हैं कि तुलसीदास। दोस्तों, तुलसीदास की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में सबसे प्रमुख है कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्णा गीतावली, वैराग्य, संदीपनी गीतावली, रामलला नेहरू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। दोस्तों, ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, वैराग्य, संदीपनी और गीतावली, रामलला नेहरू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। ये तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और दोस्तों, अगली बात करने वाले फंडीश्वर रेणु की। फंडीश्वर नाथ रेणु ने जो प्रमुख रचना है उनकी कौन सी रचना? तो फंडीश्वर नाथ रेणु की जो प्रमुख रचना है दोस्तों ये है उपन्यास है इनका। फंडीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल। क्या नाम है इसका? मैला आंचल। और ये यूपीएससी के एग्जाम में भी है, यूपीएससी के एग्जाम में भी है मैला आंचल। और दोस्तों, इनका ये आंचलिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, फंडीश्वर नाथ रेणु का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार राइटिंग में लेखन किया गया है इसमें। दोस्तों, इसमें गांव के बारे में सब गांव के बारे में, कैसा गांव होता है, क्या व्यक्ति क्या करते हैं गांव में, इसके बारे में आंचलिक उपन्यास है, यानी गांव के बारे में इसमें आंचलिक। दोस्तों, अगली बात करते हैं भीष्म साहनी का जो उपन्यास है। दोस्तों, भीष्म साहनी का जो उपन्यास है उसका नाम है तमस। दोस्तों, भीष्म साहनी का जो प्रमुख उपन्यास है उसका नाम है तमस। क्या नाम है? तमस। अगली बात करने वाले यशपाल की। दोस्तों, जो यशपाल की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, उनमें दादा कॉमरेड। दोस्तों, यशपाल की सबसे प्रमुख रचनाओं में दादा कॉमरेड ही है। दादा कॉमरेड यशपाल का सबसे प्रमुख रचना है। और उसके बाद झूठा सच और दादा कॉमरेड दोनों ही इंपॉर्टेंट और दोनों ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं यशपाल की। अगली बात करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो दोस्तों, हरिओद यहाँ मैंने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो हरिओद की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें रचनाओं में सबसे प्रिय रचना है इनकी प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इनकी रचना है हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो प्रमुख रचना है उनमें प्रिय प्रवास। अगली बात करने मुक्तिबोध। दोस्तों, मुक्तिबोध की जो प्रमुख रचना है उनमें सबसे प्रमुख रचना है मुक्तिबोध की, वो है ब्रह्म राक्षस। कौन सी? ब्रह्म राक्षस। मुक्तिबोध की प्रमुख रचना है ब्रह्म राक्षस।
मुक्तिबोध की प्रमुख रचना ब्रह्म राक्षस, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचना प्रिय प्रवास, यशपाल की दादा कॉमरेड, झूठा सच, भीष्म साहनी की तमस, फंडीश्वर नाथ रेणु की मैलांचल। और अगली बात करने वाले हैं दिनकर। दिनकर की जो दिनकर है, जो दिनकर की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी, तो दिनकर की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र। यदि काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कुरुक्षेत्र के बारे में, तो दिनकर की प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र। अगली बात करने तो दोस्तों अगली बात करते हैं मन्नू भंडारी। तो दोस्तों मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें यह है कि यही सच है। जो मन्नू भंडारी हैं उनकी प्रमुख रचनाओं में जो रचना है वो ये है यही सच है। तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं यही सच है। अगली है त्रिशंकु, मैं हार गई और अलगाव। दोस्तों ये मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई और अलगाव, ये मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगली बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की जो सबसे प्रमुख रचना है उसका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अभी तक पूछी गई है। और एक इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला। कौन सी, मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन की जो किताब अब तक पूछी गई है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, वो पूछी गई है क्या भूलूं क्या याद करूं। और मन्नू भंडारी की जो पूछी गई यही सच है, त्रिशंकु, मैं हार गई और अलगाव, ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में अभी पूछी गई हैं। दोस्तों ये जितने भी मैंने लिखी हैं सब यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछी गई हैं। अगली बात करते हैं अज्ञा की। तो दोस्तों अज्ञा की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है असाध्य वीणा। क्या, असाध्य वीणा। जो अज्ञा की जो प्रमुख रचना है उसका नाम है असाध्य वीणा। अगली बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन 5 बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया है, 5 बार। तो ये किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। एक पत्रिका थी हिंदी प्रदीप। दोस्तों हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप का संपादन, क्वेश्चन आता कि हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों हिंदी प्रदीप का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट ने किया था हिंदी प्रदीप का संपादन। अगली बात करने वाले कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था। दोस्तों जो सरस्वती पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और हिंदी प्रदीप का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। और हरिवंश की जो किताब जो प्रमुख रचना क्या भूलूं क्या याद करूं, अज्ञा की असाध्य वीणा, मन्नू भंडारी की यही सच है, अलगाव है, त्रिशंकु और मैं हार गई। और प्रेमचंद की बात करते हैं मानसरोवर, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, गमन, गोदान, निर्मला, वरदान, सेवा सदन, कफन और नमक का दरोगा, ठाकुर का उपवा। बहुत सारी रचनाएं प्रेमचंद की, लेकिन ये प्रमुख रचनाएं तुलसीदास जी की कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्णावली, गीतावली और वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहरू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल और बैरवे रामायण। फंडीश्वर नाथ रेणु की मैलांचल, भीष्म साहनी का तमस है, यशपाल का दादा कॉमरेड और झूठा सच, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास और मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस, दिनकर की कविता है कुरुक्षेत्र। दोस्तों ये प्रमुख रचनाएं थी जो एग्जाम में पूछी गई है, यूपी ट्रिपल एससी के अब तक एग्जाम में पूछी गई है। पार्ट 2 था इसका। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना। धन्यवाद।